बर्बरीक खाटू श्याम के महान बलिदान से काफी प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। वरदान देने के बाद उनका शीश खाटू नगर, वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में प्रकट हुआ, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर प्रतिदिन अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां पर शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया है। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वो शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया, तो उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। इसीलिए हमेशा देवोठनी एकादशी को ही श्री खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया, के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मानवो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। इस बार खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव 23 नवंबर को देवोठनी एकादशी को मनाया जा रहा है। इस प्रकार थी बाबा खाटू श्याम जी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो